नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत पार्ट 5। दोस्तों, अगर आपने प्रतिशत का पार्ट 1, 2, 3, 4 अगर आपने पहले नहीं देखा है दोस्तों, तो दोस्तों इसको एक बार जरूर से देख लीजिए। दोस्तों, ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसा है कि अगर आप इसको नहीं देखेंगे दोस्तों, तो आपको फिर ये पार्ट 5 समझ में आने वाली नहीं है। दोस्तों, मैं बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाता हूँ और मेरा पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि मैथमेटिक्स में, गणित में आपकी पकड़ मजबूत हो। और पकड़ मजबूत तभी होगी जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलेंगे। इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहे दोस्तों। और एक बार आप पकड़ के साथ में चलेंगे दोस्तों, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप इसको बढ़िया से समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं कराता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको अगर कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए दोस्तों, मैं उसको भी आपको सॉल्व करूंगा। आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा दोस्तों। आप एक बार उसमें वीडियोस में जरूर ये बात लिख दीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, हम लोग बेसिक लेवल यानी 0 लेवल से पढ़ेंगे। और अगर आप कमजोर छात्र हैं दोस्तों, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एकदम टेंशनाइज नहीं करना होना है। आप अपने आप को एकदम फ्री माइंड में रखिए दोस्तों, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। और कमजोर से कमजोर छात्र भी इसको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इवन कोई बच्चा स्टूडेंट है तो वो भी समझ जाएगा। मेरी बात पर आप हंसेंगे, लेकिन हंसने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा कि एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है दोस्तों। दोस्तों, वैसे मेरे नज़र में कोई कमजोर छात्र नहीं होता है। कमजोर छात्र वही है जिसको धाकड़ सर नहीं मिले। कहने का मतलब ये कि जिसको बढ़िया सर शुरू में नहीं मिले, तो उसको दिक्कत समझने में कॉन्सेप्ट की हो सकती है। लेकिन अब आपके लिए वो समस्या खत्म कर दिया हूं मैं दोस्तों, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए धाकड़ सर अब खुद आ गए हैं आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे। सो दोस्तों, चलते हैं, सब बात को खत्म करके आज के टॉपिक पे चलते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आज जो हम लोग करने वाले हैं सो प्रतिशत कमी पर वृद्धि और आधारित से संबंधित प्रश्न। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। आप प्रश्न को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं किस तरह के प्रश्न की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई और कुछ दिनों बाद उसकी आय पुनः 20% की वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार एक व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो दोस्तों समझिए इस बात को। मैं आपको वैसे भी कहूंगा कि जब आप मैथ्स के प्रश्न सॉल्व करने लगे तो बिना समझे हुए तो उसको दोस्तों कभी सॉल्व ही नहीं करना है दोस्तों। पहले आप प्रश्न को पढ़ें, जरूरत पड़े तो 1 से 2 बार पढ़ें, लेकिन इसको बिना पढ़े हुए कभी भी हल करने की कोशिश नहीं करें दोस्तों। ये एकदम बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। तो एक व्यक्ति की आय, प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि पहले 10% बढ़ी। तो अगर उसकी आय 100 रुपये थी तो कितनी हो गई दोस्तों? 110 रुपये। 10% बढ़ने का तो मतलब यही हुआ दोस्तों कि अगर आय 100 रुपये थी दोस्तों, तो उसकी आय बढ़ के अब 110 रुपये हो गई। और उसके बाद कहता है प्रश्न में कि उसकी आय फिर 20% बढ़ गई। तो एक कॉमन सेंस में कोई पूछेगा तो कहेंगे कि 10% और 20% जोड़ देंगे
तो टोटल आय उसकी बढ़ के हो गई 30%, क्योंकि 10 और 20 जोड़ के 30 होता है दोस्तों। लेकिन क्या हम प्रतिशत के सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा सब सॉल्व करेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो अब समझिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। तो देखिए 110% बढ़ गया तो कितना हो गया? 110 बटे 100। 100 से कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया, तो 100 में 10 जोड़ दीजिए और पुनः जो है उसकी जो है आय में वृद्धि हो जाती है 20%। तो उसके बाद लिखिए 120 बटे 100 और टोटल कुल प्रतिशत क्या आएगा? तो इसको कटा दीजिए। तो इसको कटाएंगे तो 100 से 100 कट गया और ये 0 इस 0 से कट गया और ये 0 दोस्तों इससे 0 से कट गया। तो ऊपर बचा आपको 11 गुने 12 होता है 3200, तो 132 रुपये हो गया। तो 100 में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ दोस्तों? 100 से 132 हो गया। तो प्रतिशत अगर पूछा जाता है 100 पे तो हम सीधे कह देते हैं 100 से कितना ज्यादा है, तो 32% ज्यादा है। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर जो होगा सर, उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो उसके आय में वृद्धि हुई 32% है की। दोस्तों आप उम्मीद करता हूं कि इसको समझ गए होंगे। वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं एक बार और समझाता हूं। दोस्तों बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार इसको पुनः समझा रहा हूं। वैसे दोस्तों मैं इसमें आपको 2 मेथड बताऊंगा। ये तो समझा रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है दोस्तों। एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझाने वाला हूं, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, तो 10% अगर बढ़ गई, 100 रुपये आय थी तो कितनी हो गई दोस्तों? 110। और प्रतिशत में है तो 100 से भागा दे दीजिए और फिर 20% बढ़ गई तो 120, फिर 20 जोड़ देंगे 100 में तो 120 और 100 से भागा दे दीजिए क्योंकि प्रतिशत कह रहा है। अब इसके बाद दोस्तों आप इस 100 को इस 100 से काट दीजिए और यहाँ पर आप दोस्तों ये 0 और ये 0 काट दीजिए और ये 0 और ये 0 काट दीजिए, तो आपको कितना बचेगा दोस्तों? 11 गुने 12। तो 11 गुने 12 आप गुना करेंगे दोस्तों, तो गुना करने का 11 से शॉर्ट ट्रिक भी है दोस्तों कि इसको जोड़ दीजिए तो 1, इसको जोड़ दीजिए तो 3 और इसको जोड़ दीजिए तो 2। सो 132 हो गया। तो 100 से 132 बढ़ गया, मतलब कितना प्रतिशत बढ़ गया? तो 132 में से 100 घटा देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 32% अर्थात 32%। तो आप इसका उत्तर वैसे निकालते हैं तो आपको दोस्तों 30% आ रहा था, लेकिन उत्तर इसका सही उत्तर 32% होता है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, एग्जाम में ट्रिक बहुत करता है, 30 पे ऑप्शन में रहता है, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है दोस्तों। किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूं दोस्तों, आपको ये मैं बता देता हूं। इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने उन मित्रों के पास जिनको मैथ्स में दिक्कत है, ताकि वो आपका धन्यवाद भी बाद में कर सके और इस तरह से चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए दोस्तों। तो अब हम आते हैं दोस्तों इसके दूसरे मेथड को भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ऊपर मैंने एक सूत्र लिखा है x + y + xy बटे 100। तो x जो है इसमें दोस्तों, x बताता है कि पहली बार कितनी बढ़ी। तो जब बढ़ेगा तो हम प्लस लेंगे साइन, और अगर क्वेश्चन में कहा कि आय घट गई तो घटने पे हम लोग माइनस साइन लेंगे। लेकिन यहाँ तो दोनों बार आय बढ़ रही है। तो पहले बार आप लिखेंगे दोस्तों 10% बढ़ी है तो +10 लिखिए या 10 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद लिखिए 20%। उसके बाद दोस्तों 10 गुने 20 और प्लस प्लस साइन है तो प्लस और इंटू प्लस आपको प्लस ही होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो साइन का ध्यान इस सूत्र में रखना है। तो प्लस और प्लस प्लस सब बेसिक मैथ में समझा चुका हूं दोस्तों। एक बात मैं और कहूंगा कि मेरे बेसिक मैथ्स के वीडियोस आप जरूर देखें। अगर कोई तरह की कंफ्यूजन है तो इन चीज़ों को मैं यहाँ समझाने लगूंगा तो टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो आपके लिए सुविधा के लिए मैंने बेसिक मैथ के वीडियोस बना दिए हैं, उसको जरूर देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम x जो है सो 10 है और y जो है 20 है। 10 गुने 20 बटे 100। तो ये कितना हो जाता है दोस्तों? 10 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और 10 गुने 20 को गुना करेंगे तो ये हो जाता है 200 बटे 100।
तो ये दोस्तों जोड़ेंगे तो 30 और 200/100 तो 2 ही होता है दोस्तों। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 30 दूनी 30 + 2 32%। यही उत्तर था कि नहीं था दोस्तों? पिछले बार आप देखें, पिछले मेथड से जो मैंने सॉल्व किया है तो आपको यही उत्तर मिला था और सेम उत्तर फिर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आते हैं आज के अगले प्रश्न पे दोस्तों मैं बहुत समझाता हूं, टाइम ले लेता है, तो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी कहूँगा, लेकिन मेरा समझाना फर्ज है और समझाना बढ़िया से जरूरी है, तभी आप आगे के प्रश्नों को कर पाएंगे दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न है कि मोहन के आय में 10% की कमी हुई और कुछ दिनों बाद उसके आय में 20% की कमी हो गई। लगता है उसका मालिक जो था थोड़ा गुस्से वाला था, उसके काम से खुश नहीं हुआ, तो 2 बार कमी ही हो गई बेचारे की। कोई बात नहीं दोस्तों, प्रश्न है, प्रश्न किसी प्रकार का आ सकता है। इसको उदाहरण समझिए, मोहन की आय में 10% की कमी हुई। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर पिछले प्रकार मेथड से हल करेंगे तो 10% आय थी, 10% की अगर कमी होगी तो कितनी होगी दोस्तों? 100 - 100 - 10, 100 - 10, तो 100 - 10 तो 90 हुआ दोस्तों। तो 90 कर देंगे और फिर उसके बाद उसके आय में कितनी कमी हुई? तो 20%। तो इस बार 100 में से 20 घटाएंगे तो 100 - 20 कितना होता है दोस्तों? 80। और 80 करके आप फिर इसको नीचे 100 दे दीजिए। 20% की कमी हुई है दोस्तों, इसीलिए घटा रहा हूँ। तो आप इसको कटा दीजिए, ये और ये कट जाएगा और ये कट गया। तो अब आ गया 72। 9 × 8, 9 8 कितना होता है दोस्तों? 72 होता है। तो 72 जो है उतनी कमी नहीं, 72 घट के हो गया कितना? 100 में से 72 कम हो गया, तो कितने की कमी आई? 28% की कमी आई दोस्तों। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि 100 से लेके हम लोग चले हैं और 72 पे पहुंच गए, तो कितने प्रतिशत की कमी आई प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। तो 72% की कमी है। उम्मीद है समझ गए होंगे। और इसी प्रश्न को मैं एक बार फिर से दूसरे मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करता हूं दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैंने एक बार फिर से फार्मूला लिख दिया है और आप देखिए कि कमी जब होती है तो हम इसको कैसे, इस फार्मूला को यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसको ध्यान दीजिए। तो पहले बार कमी हुई x%, तो कमी होगी तो दोस्तों आप माइनस का साइन देंगे, तो -10 लिखिएगा। और दूसरे बार भी कमी होती है तो यहाँ पर -20 लिखिएगा, क्योंकि 20% की कमी हुई है दोस्तों। और यहाँ पर x गुने y है, तो माइनस और माइनस, -10 और -b को गुना करेंगे दोस्तों, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है दोस्तों। तो माइनस 200/100। इस प्रकार आप लिख देंगे -30 और यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा दोस्तों। आप जानते हैं इस बात को, मैं सब बेसिक मैथ में समझा चुका हूँ दोस्तों, इसलिए उसको जरूर देख लीजिए। तो 200/100 बराबर 2 हो गया। तो -30 और +2, -30 एंड +2, जब इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आएगा -28 और माइनस साइन आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 28% की कमी हुई। कुल कमी कितने की हुई? 28% की। पिछले मेथड से भी दोस्तों यही उत्तर आया था, इस बार भी यही उत्तर आया है। तो आप देख ले, आप शॉर्टकट मेथड तो एग्जाम के लिए अच्छा होता ही है दोस्तों, लेकिन मेथड को, ट्रिक को बिना समझे कभी नहीं प्रयोग करें। इसीलिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और उसको समझने का जोर देता हूँ। एक एक चीज बेसिक से समझा रहा हूँ। कोई कोचिंग आपको 0 लेवल से नहीं समझाएगा। कोचिंग वाला भी ये मान कर चलता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं तब वहां से पढ़ाता है। इसीलिए दोस्तों आप इस चैनल के साथ जरूर बने रहिए। अपने मित्रों को, आपके जो खास मित्र हैं, जो फेसबुक पर है, जो यूट्यूब पर है, जो ट्विटर पर है, जो आपको क्या क्या चैनल आ गया है आजकल दोस्तों, आपके सब जगह मित्र हैं, उनको जरूर भेजा कीजिए दोस्तों और उनसे शेयर कीजिए और चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, शेयर कर देना है। 3 बार 4 बार 5 बार आप शेयर कर दीजिए दोस्तों। फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कुछ प्रश्न है उसका मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो, हैव ए नाइस डे दोस्तों।